हेलो एवरीवन, ये हमारी क्लास 4 है। ठीक है, हम यहाँ पे DSSP के जो है नेचुरल साइंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस आने के वो कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, अ कार मूव विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है फॉर 5 सेकेंड एंड स्टॉप बाय यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। और वो जो है स्टॉप हो जाती है इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, फाइंड रिटार्डेशन। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है आपका u माइनस वी अपॉन टी इज इक्वल टू ए। ठीक है, आप ठीक है ये बोल सकते हैं u आपका कितना होगा 20 मीटर इनिशियल, और आपका नेक्स्ट जो है फाइनल वेलोसिटी 0 है। एंड फिर आपका क्योंकि ये जो है 10 सेकेंड्स में स्टॉप हुई है, t आ गया और a आपको निकालना है। 20 में से 0 गए 20 और 10 नीचे, और 10 2 ज़ा 20 होता है। तो आंसर क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका आंसर आपका होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिरर जो है आपकी व्हीकल की हेडलाइट्स में यूज़ किया जाता है। आपका जो इसका ऑप्शन है प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सिलेंड्रिकल। इसका सही आंसर होगा कॉनकेव। कॉनकेव मिरर जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूरी तक जो है डिस्टेंस कवर कर पाती है। तो आपका कॉनकेव मिरर इसका सही आंसर होगा। नाउ इज़ असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चन। साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर सकती क्या वैक्यूम में, और साउंड जो है को मीडियम चाहिए फॉर वाइब्रेशन ट्रांसफ़र। पहली बात, साउंड आपकी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, रीज़न सही है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, ताकि वहाँ पे जो उसकी वाइब्रेशंस है वो मूव कर सके, ट्रांसफ़र हो सके। तो दोनों असर्शन और रीज़न आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, राइट। तो वोल्ट, कॉलम, ओम या एम्पियर। तो इसका आंसर सही क्या होगा आपका कॉलम, ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब आता है केस स्टडी। एक स्टूडेंट जो है रेनबो ऑब्जर्व कर रहा है आफ्टर रेनफॉल। बारिश हुई है, उसके बाद उसे रेनबो दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी रेनबो होने के लिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या इनहेरिटेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। जो आपके एटमॉस्फेयर में एयर ड्रॉप्स प्रेजेंट है उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से जो वाइट लाइट है उसका जो है डिस्पर्जन होता है, और रिफ्रैक्शन आपका इसमें लिखना है। ठीक है, तो इन तीनों जो आपकी रेन ड्रॉप्स हैं वो एज ए प्रिज्म एक्ट करती हैं, और उसमें जो है ये तीनों आपके होते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी लिखा होगा तो आप जो है उसको भी मार्क कर सकते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट लिखा होगा तो भी आप उसको जो है मार्क कर सकते हैं। ओके ना। अब कौन सी लेयर में ओजोन लेयर होती है आपकी, ओजोन लेयर जो है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर जो है लेयर होती है, जिसमें आपकी यूवी रेडिएशन जो है सारी हार्मफुल यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब आपकी हो जाती है। ओके, अब आता है नेक्स्ट, बायोमैग्निफिकेशन सबसे ज़्यादा कहाँ हो। बायोमैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम इन ग्रास, डियर, टाइगर या रैबिट। जो सबसे ज़्यादा आपका ऊपर होता है, जैसे टॉप लेवल पे, सबसे लोअर पे जो है बायोमैग्निफिकेशन कम होगी। जैसे जैसे वो ऊपर ट्रांसफ़र होती है तो वो जो है आपका बढ़ जाती है। ठीक है, हर ट्रॉफिक लेवल पे बायोमैग्निफिकेशन जो है आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो टॉप ट्रॉफिक लेवल मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड, सबसे ज़्यादा उसमें जो है सबसे ऊपर लेवल पे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं वो, इस वजह से टाइगर आपका जो है आंसर आएगा इसका। प्लास्टिक एक मेजर पोल्यूटेंट है और प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक एक मेजर पोल्यूटेंट है, बिल्कुल सही है। वो बायोडिग्रेडेबल है, नो। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे जो है आपको कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं और उसको बताना है आपको किस लिए हैं वो। कायोटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड चिपको मूवमेंट। सेव ओजोन, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस या फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जैसे कि हमें पता है चिपको जो मूवमेंट था वो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए है,
और जो कायोटो प्रोटोकॉल है वो आपका ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन लेयर को सेव करने के लिए है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, कायोटो प्रोटोकॉल आपका 1997 जापान में था, इंटरनेशनल ट्रीटी थी अंडर UNFCCC। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्रीन हाउस जो गैसेस एमिशन हो रहा है उनको कम करने का, और इसमें जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ एक साथ जो है हाथ मिलाया था उन्होंने, और इंडिया ने साइन किया था, बट वो जो है रिड्यूसिंग टारगेट से बाउंडेड नहीं था, मतलब कि उनको जो है पूरा कंप्लीट ही करना है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, और आप बाद में चल के ये जो है पेरिस एग्रीमेंट 2015 के साथ लिंक हो गया था कायोटो प्रोटोकॉल आपका। ओके, अब आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका क्या था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ODS लाइक CFS, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनको जो है हटाने का। ठीक है, इनको कम करने का, ताकि जो ओजोन लेयर है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में वो बची रहे, प्रोटेक्ट हो सके। और इसमें जो है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट था ये आपका, और धीरे धीरे आपकी जो ओजोन लेयर है वो अब आपकी ठीक होती जा रही है। चिपको मूवमेंट आपका गौरा देवी ने से लीड करा था, जो कि आपके सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा सपोर्टेड था। इसमें लोगों ने जो है वहाँ के चमोली डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने रेनी विलेज के वहाँ पे जो है पेड़ों को हग करके जो है वो खड़े रहे थे, ताकि वो अपने पेड़ों को बचा सके कटने से कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन मकसद क्या था, फॉरेस्ट को बचाना और डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट जो है ये अपनी लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और ये सबसे इको फेमिनिस्ट मूवमेंट था, सबसे पहला मतलब अर्लीस्ट, सबसे काफ़ी जो है पुराना इंडिया के अंदर। अब एग्जाम्पल कायोटो जो है आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, ग्रीन हाउस गैसेज, मॉन्ट्रियल आपका ओजोन प्रोटेक्शन, चिपको आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बेस्ट इन कोस्टल एरियाज़ में, तो कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं, जो आपके समुद्र के पास होते हैं, तो कौन सा बेस्ट होगा वहाँ पे, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, हाइड्रो। तो इन्होंने आंसर क्या दिया है, विंड आपका वहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, आपके आज के लास्ट 2 क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर टीचिंग साइंस एट सेकेंडरी लेवल। अगेन आपका सेम आंसर, डेमोन्स्ट्रेशन प्लस एक्सपेरिमेंट। जो लर्निंग बाय डूइंग आपका एक मेथड है साइंस टीचिंग में, वो किसने लेके आए थे, कौन लेके आए थे, जॉन ड्यूई, पियागेट, व्योट्स्की, स्किनर। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, जॉन ड्यूई जो है इसका सही आंसर है। वो उन्होंने जो है प्रपोज़ किया था कि हम जो है ऐसे टीचिंग करेंगे साइंस के अंदर। तो आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ गलत बोला हो, प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।